आत्म पुरस्कार का पथ। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जो वस्तु औचक व बिना किसी विशेष प्रयत्न के मिल जाती है, वह उसका मूल्य भांपने से वंचित रह जाता है। यदि किसी को बिना किसी परिश्रम के भोजन की प्राप्ति होने लगे, बिना भागदौड़ के आजीविका की पूर्ति होने लगे, तो उसके लिए उन उपहारों का मूल्य समाप्त ही हो जाएगा। दुर्भाग्य से वर्तमान में मनुष्य ने मानवीय जीवन को इसी दुर्गति की श्रेणी में रख दिया है। मनुष्य जीवन, जिसे शाश्वत, ज्ञानी, अवतार से लेकर वैज्ञानिक तक सृष्टि की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार बतलाते हैं, वह बहुमूल्य जीवन अधिकतर मनुष्यों के लिए पेट प्रजन की आवश्यकताएं पूर्ण करने, प्राकृतिक व शारीरिक उत्तेजनाओं के वशीभूत होकर निरर्थक भटकने की प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाता है। जीवन मनुष्य हर घड़ी जीता है, पर न तो उसके प्रति समग्र बोध उसके मन में विकसित हो पाता है और न ही वह उसकी गरिमा व मर्यादा से परिचित हो पाता है। जब तक जीवन के प्रति सही समझ विकसित होती है, तब तक चलने का समय आ जाता है और परमात्मा से मिला यह अनुभव उपहार नादानी की भेंट चढ़ जाता है। मनुष्य जन्म का आशीर्वाद मिलने के पीछे सोच यही रखी गई थी कि मनुष्य प्राप्त जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करेगा, अपनी क्षुद्रताओं, संकीर्णताओं को भुलाकर श्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर होएगा, पार्श्विक प्रवृत्तियों, कुसंस्कारों की परतों को धोकर उत्कृष्टताओं व सत्प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व का अंग बनाएगा, आत्म पुरस्कार की साधना में निरत रहते हुए लोक मंगल का पथ सशक्त करेगा। मानवीय जीवन की गरिमा इसी में है। ऐसे मनुष्य ही जीवन में आंतरिक संतुष्टि व लौकिक शांति के अधिकारी बनते हैं। इन्हें ही देवमानवों की श्रेणी में रखा जाता है, मात्र अपने निर्वाह की सोचने वाले और अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति करने वाले स्वार्थ की सीमाओं में सिमटकर पतन के गर्त में जा गिरते हैं। आंतरिक भर्त्सनाएं, ग्लानिहीन भावना के प्रहार, संकीर्णताओं का शोरगुल व वर्जनाओं का उन्माद उन्हें नर पशु की श्रेणी में ला खड़ा करता है। ऐसा जीवन वरदान की जगह अभिशाप बन जाता है और एक कीमती अवसर गवाकर मनुष्य अंधकार के गहरे तलों में जा पहुंचता है। ऐसी दशा में मनुष्य को मानवीय जीवन के प्रति सही सोच विकसित करने की आवश्यकता है, नहीं तो भटकावों के जंगल में खोते देर नहीं लगती। सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि इसका संदर्भ आध्यात्मिक साधनाओं से है। यह सत्य है कि तत्वज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए गूढ़ गंभीर रूप साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ यह भी सच है कि ऐसे में अन्यत्र भटकने की जगह जीवन को ही देवता मानकर उसी की उपासना आराधना कर लेने से वे सारी सिद्धियां हस्तगत हो सकती हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक कायाकल्प का आधार मानते हैं। अध्यात्म कर्म ज्ञान के विशेषज्ञ मानवीय जीवन को श्रेष्ठ और प्रेम का अधिकारी बनाने के लिए अनेकानेक प्रणालियां बताते हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, तप, दान, जप से लेकर अनेकानेक पद्धतियां विश्व के सभी धर्मशास्त्रों में दी गई हैं। परंतु यदि उन सबका गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया जाए तो यह अनुभव करते देर नहीं लगती कि ये सब प्रणालियां आत्म पुरस्कार का ही प्रतिपादन है। पात्रता का विकास, योग, प्रखरता का अभिवर्धन, तप, विवेक की स्थापना, ज्ञान, समर्पण का चरमोत्कर्ष, भक्ति, ये सब आत्म पुरस्कार के बिना संभव नहीं। आत्म पुरस्कार ही अध्यात्म और अध्यात्म ही जीवन देवता की साधना आराधना है। जीवन के प्रति सही सोच रखने से, ये भाव रखने से कि हम जीवन को परमात्मा का दिया हुआ उपहार समझकर उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें, मानवीय जीवन की गरिमा के साथ न्याय हो पाता है, अन्यथा जन्म जन्मांतरों तक भटकन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता।